आपको बता दें कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने की घटना से महाराष्ट्र में सियासत तेज हो चुकी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को कहा कि विपक्ष तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक महाराष्ट्र में अगले 2 महीनों में महायुति सरकार को सत्ता से नहीं हटा दिया जाता। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर नई सरकार बनेगी। मुंबई के घाटकोपर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि 26 अगस्त को सिंधुदुर्ग जिले में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने की घटना को लेकर के राज्य सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने शरद पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र सरकार कह रही कि छत्रपति शिवाजी का नया पुतला लगाएंगे, ठीक है तब देखेंगे, लेकिन मालवाड़ में जो घटना हुई उसका क्या, जिन्होंने गड़बड़ी की उसका क्या। हम छत्रपति जी के राज्य में महाराष्ट्र में रहते हैं और इसका अभिमान है हमें, लेकिन अभी भी जो सरकार है उनके लिए शिवाजी का कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए उनके पुतला लगाने का जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया गया जिसके चलते ये हुआ है। इसके लिए सरकार से जवाब लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता में बैठे लोगों की शिवाजी महाराज में कोई आस्था नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि आप अपनी एकजुटता दिखाते हैं तो हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक कि अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र की सरकार नहीं बदल जाती और शिवाजी महाराज के आदर्शों पर लोगों के हितों की रक्षा करने वाली एक नई सरकार नहीं बन जाती। मालवन तहसील के राजकोट जिले में स्थापित शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर के राज्य में विवाद हो गया है। विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ने तो महायुति पर भ्रष्टाचार और शिवाजी महाराज के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है। पहले दिन में शरद पवार शिवाजी की प्रतिमा की गिरने की घटना को लेकर के विपक्षी महाविकास अघाड़ी द्वारा दक्षिण मुंबई में हुतमाता चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक निकाले गए विरोध मार्च में शामिल हुए। बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव अक्टूबर या नवंबर में हो सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहाने को लेकर के रविवार को सियासत अचानक गर्मा गई। महाविकास अघाड़ी में शामिल विपक्षी दल सड़क पर उतरकर जूता मारो आंदोलन किए। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। पवन खेड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के मन में दर्द है, पीड़ा है, गुस्सा है, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के मन में नहीं है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पूरे देश में है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी है, आप सबके दबाव की वजह से है, लेकिन कैसी माफ़ी मांगी। उनके चेहरे पर गुस्सा था, मानो कोई पत्थर फेंक रहे हैं। नाना साहब ने 7 साल में मूर्ति बनाई थी, उन्हें पंडित नेहरू ने पद्मश्री दिया, ऐसी मूर्ति उन्होंने बनाई थी। सरकार ने नौसिखियों को काम दिया, 3 महीने में मूर्ति बन गई। खेड़ा ने पूछा कि आखिर सरकार को प्रतिमा बनाने में इतनी जल्दी इसलिए थी क्योंकि चुनाव था। राम मंदिर लीक, संसद में बाल्टी लगानी पड़ गई, पेपर लीक हो गया, पुल के उद्घाटन से पहले पुल टूट जाता है, हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। इनकी चीज़ें 70 दिन 70 हफ्ते तक नहीं चल सकती हैं। बीजेपी के लोग शिवद्रोही हैं, महाराष्ट्र के पीछे छुरा घोंपा है इन्होंने और हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। मामला शिवाजी से जुड़ा हुआ है, उनके आदर्शों को तोड़ा गया है, उनकी मूर्ति में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूं, जहां बेसमेंट में पानी घुस जाता है, बच्चे मर गए, कहीं पानी की वजह से बच्चे मर गए, अब हवा की वजह से प्रतिमा गिर गई। क्या हवा 2014 के बाद से ही चलनी शुरू हुई? उल्टा ये लोग नेवी को बदनाम कर रहे हैं। मंडी से सांसद बनी है, वो कहते हैं कि 2014 के बाद ही देश आज़ाद हुआ है। हो सकता है कि हवा भी 2014 के बाद से ही चलना शुरू हुई हो। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी राज्य केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान इस तरह से होगा, महाराष्ट्र ने कभी कल्पना नहीं की थी। आंदोलन के लिए परमिशन के सवाल पर पटोले ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि हम लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है या नहीं, लेकिन वो करेंगे क्योंकि उनका रवैया तानाशाही का है। उन्हें लगता है कि हमारा विरोध कोई न करे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। इस तरह से फेक नैरेटिव फडणवीस और बीजेपी चला रही है। सच यह है कि पंडित जी नेहरू इतिहास जो है वो गलत तरीके से पेश करने का बीजेपी के डीएनए में है। राज्य को कर्ज में डुबा दिया है। महाराष्ट्र में जो लूट मची है उसे हमें रोकना है। नेहरू जी को लेकर के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भी रोकना है। कुल मिलाकर के शिवाजी महाराज को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत ही गंभीर विषय हो जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आम लोगों और राजनीतिक दलों का शिवाजी महाराज से बहुत भावनात्मक जुड़ाव है और इसी के नाते से जब से यह प्रतिमा गिरी है तब से वहाँ के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला और इन सब के बीच में विपक्षी दलों ने तो मोर्चा खोल ही दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।